आप ये अमृत कलश दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। नहीं, मैं ये नहीं दे सकती। तो आप यहाँ से नहीं जा सकती। जिद मत करो बालवीर, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा जाना बहुत जरूरी है। शाश्वान लोक के नियम और महामहिम उत्तान की इच्छा से भी ज्यादा जरूरी है। बालवीर, ये समय सवाल जवाब का नहीं है। भूल गए तुम बालवीर, महामहिम उत्तान की आखिरी इच्छा क्या थी? कि ये अमृत तुम पियो और हमेशा के लिए अमर हो जाओ। और ये जो भी कोई साया है, ये चाहता है तुमसे ये अमृत छीन लेना और अमर हो जाना। तुम क्या चाहते हो बालवीर? कि ये महामहिम का हत्यारा ये इस अमृत को पीकर अमर हो जाए, एक एक शाश्वान वासी को खत्म कर दे? नहीं बालवीर, तुम्हें पूरी शाश्वान को बचाना है। नहीं बालवीर, जिस तरह से नेहमाक बात कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि किसी बुरी साय ने इसी पर कब्जा कर लिया है। तो इसकी बातों में मत आ, मुझे इस वक्त यहाँ से जाने दे। नहीं माँ, तुम ये अमृत लेकर यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि जिस तरह से तुम जिद कर रही हो, मुझे तो लगता है कोई बुरी शक्ति तुम्हारे अंदर है और उसने तुम पर कब्जा कर लिया है। इसलिए मैं तुम्हें अमृत नहीं ले जाने दे सकता। ये शाश्वान लोक की सुरक्षा के लिए मुझे करना होगा। ये अमृत दे दो माँ। ये अमृत मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अमृत दे दो बेनाम, अमृत दो। उत्तान के कातिल, अमृत दो। अमृत दे दो बालवीर को, बालवीर को अमृत दे दो, अमृत दे दो बालवीर को, अमृत दे दो। अमृत दे दो। माँ, शाश्वत लोक की सेना ने अगर अमृत ना देने के जुर्म में तुम पर हमला कर दिया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अमृत दे दो माँ, विश्वास करो मुझ पर, दे दो अमृत। पापा जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको तो कोई जादू करना था ना दादू, करिए ना जादू। पहले ये बताओ कि काशवी कहाँ है? काशवी तो अंदर है, वो विवाल के साथ। वो विवाल भी ना बड़ा इरिटेटिंग है। जब देखो काशवी के साथ ऐसे चिपका रहता है जैसे उसकी पूंछ उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। कोई बात नहीं, अब हम उसे घुमाएंगे। काशवी अंदर है ना? हाँ, लेकिन तुम दोनों को मेरे जादू से काशवी अभी यहाँ दिखाई देगी। कैसे? चलो जल्दी से तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। अरे जल्दी। अच्छा। अष्टम षष्टम अष्टम जुलू बाऊ जुलू 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 जुलू। चलो चलो, अब तुम दोनों अपनी आंखें खोलो। हाँ। अरे मेरी तरफ क्या देख रही हो? उधर देखो, उधर। है ना काशवी? ये काशवी यहाँ कब आई? जादू से। दादू, मुझे पता है कि ये ना कोई ट्रिक है, पर कैसे किया आपने? और ये काशवी हमारी तरफ क्यों नहीं देख रही है? शाबाश युवा, अब तुम वाकई में होशियार हो गई हो, बड़ी हो गई हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड। बेटा, यहाँ आओ। ये तो काशवी नहीं है, पर पीछे से पूरी काशवी लग रही थी ना? एग्जैक्टली, बाल भी वैसे लग रहे हैं और हाइट तो एकदम सेम टू सेम। इसीलिए तो इसे बुलाया है। ये कविता है, अपने वीर के साथ सर्कस में काम करती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। थैंक यू कविता बेटा, तुमने बहुत कम समय में काशवी जैसे कपड़े भी अरेंज कर लिए और काशवी का वीडियो देख देख के उसकी तरह अपनी चाल ढाल भी बना ली। थैंक यू दादाजी। दादू,
मुझे कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्ट प्लान बताओ, वो क्या है? बताता हूँ। दरअसल हमें इल्यूजन क्रिएट करना है। जो आज तक मैं स्टेज पर करता आया हूँ वो आज सबके सामने करूंगा। चलो इधर आओ, मेरे पास आओ सब लोग। ये है। पापा जी, प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना थोड़ा खतरा भी है इसमें। हाँ तो हम सब मिलकर करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे, है ना? तो फिर तुम दोनों अंदर जाओ और हम दोनों बाद में आएंगे। और देखना, सब कुछ विवाल की आंखों के सामने होगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। चलो चलो जल्दी जल्दी अंदर जाओ। ठीक है पापा जी, आप आ जाइए। हाँ। शाश्वान लोक के सभी निवासियों, यह अमृत मैं खुद के लिए नहीं पी रहा, बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए पीना चाहता हूं। खाना कम खाएंगे। दादू, चाय। अरे लो भाई, चाय आ गई, लाओ। ये लो। काशवी बेटा, चाय बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं दादाजी, कोई तकलीफ नहीं हुई। चाय बनाने में कैसी तकलीफ दादाजी? वो काशवी के हाथ पर लगा हुआ है ना, चोट लगी हुई है, इसीलिए मैंने उससे पूछा। ठीक है, आप चाय पीजिए। हाँ, हाँ। काशवी के हाथों की स्पेशल चाय। हमें ना बाहर जाकर आना है शॉपिंग के लिए, तो हम जाते हैं। हाँ। काशवी, शॉपिंग करनी है ना हमें? आ जाओ। बहू, क्या बताया काशवी ने? जल्दी बताओ। हम सोच भी नहीं सकते पापा जी, काशवी ने कितना कुछ सहा है। उस विवाल ने बहुत परेशान किया है काशवी को, और काशवी ये सब तकलीफ सिर्फ हमारे लिए सह रही है, क्योंकि उसने काशवी को धमकाया है कि अगर काशवी ने उसकी बात नहीं मानी ना, तो वो अपने हिमबाशी जादू से हम सबको मार डालेगा। हम सबको कुछ भी हो जाए, लेकिन काशवी को इस दलदल से हम बचा कर ही रहेंगे। आओ कालवीर, अलविदा। गद्दार, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। मतदान तो गया, और तेरा बेटा बालवीर, वो तो कुएं में कैद है। अब तेरी बारी। तुझे कालवीर से कौन बचाएगा? याद रखना कालवीर, मेरा बेटा जरूर आएगा और तुम सबसे बदला लेकर रहेगा। मारना है ना मुझे? मार दो। आगे खुली रखोगे ना, तभी तो तुम देख पाओगी कि तुम्हें मारने वाला तुम्हारे बेटे बालवीर जैसा दिखता है। सुल्तान मर चुका है, बालवीर मंथन कुएं में। बेनाम को बचाया तो बचाया किसने? ईवा, तुम उस तरफ जाओ, नव्या तुम सीधे, मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है दादाजी। अरे डॉल्स किसी को मिली क्या? दादाजी नहीं मिल रहा है। मुझे भी नहीं मिली दादू। कहाँ रखे गया होगा? होनी तो घर में ही चाहिए ना। पापा जी, नव्या, ईवा, डॉल्स मिल गई? नहीं मिली। मैंने भी सब कमरों में ढूंढ लिया, डॉल्स कहीं नहीं मिल रही। अगर डॉल्स नहीं मिली तो क्या होगा चाची? काशवी इसीलिए तो विवाल को घर से बाहर लेकर गई है कि हम उसकी गैर हाजिरी में वो डॉल्स ढूंढ सके, और फिर काशवी उन डॉल्स के साथ हमारा कनेक्शन तोड़ सके। अरे लेकिन उसने रखी कहाँ, ये तो पता चले पहले। तिलक, आमिर, तुम दोनों सही वक्त पर आ गए, पर तुम लोग बेहोश थे ना? जब बालवीर ने परम को मारा था हमें तो तभी होश आ गया था, लेकिन वो शशमाग
हमें हर रोज बेहोशी की दवा देकर सुलाए रखता था। क्योंकि हम उसकी असलियत जान चुके थे। लेकिन किस्मत देखो, आज वो हमें बेहोश करना भूल गया। वो भूला नहीं होगा, उसे अब खुद पर ज्यादा ही यकीन हो गया होगा। उत्तान की मौत के बाद उसे लगा कि जब कालवीर अमर हो जाएगा तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। महामहिम नहीं रहे। सशमाग, आगिल और कालवीर ने मिलकर उनकी हत्या कर दी है। उस गद्दार शशमाक को हम छोड़ेंगे नहीं। हम सशमाग को सजा जरूर देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बालवीर को छुड़ाना है मंथन कुएं से। आप सही कह रही है बेनाम। वामिर, तुम सशमाग पर नजर रखो और तिल्लाक, तुम मेरे साथ चलो। हम मंथन को आ जाएंगे बालवीर को आजाद कराने। पता नहीं कहाँ रख दिए चाची, और अगर डॉल्स नहीं मिली और विवाल आ गया तो? अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे हाथ में आग लग गई। जा पानी लेकर आई, आग को बुझाने के लिए जा। हाँ अरे बहू क्या है, रुको, अरे रुको भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन क्यों ले रही हो? ये सचमुच की आग नहीं है। ये देखो, ये देखो। हाँ? ये कुछ आया तुम लोगों की समझ में कि ये मैंने कैसे किया? अरे भाई, ये भी एक मैजिक ट्रिक है। ये कैसे किया आपने? ये एलईडी लाइट है। जब इसको जलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो, और फिर बंद कर दो तो खत्म। यानी कि इसे ही तो कहते हैं इल्यूजन क्रिएट करना। वो गुड़िया नहीं मिल रही है, ऊपर से आपको यही टाइम मिला ये जादू दिखाने का। देखना बहू, मेरा यही जादू विवाल की उन हिम्बाशी जादुई गुड़ियों को बाहर निकालेगा। वो कैसे दादाजी? अरे बेटा, बताता हूँ। अभी तो फिलहाल हमें एक ऐसी ट्रिक करनी है ना, ऐसी ट्रिक करनी है कि विवाल हम सबको खुद ब खुद गुड़ियों तक लेकर जाए।